दिसंबर आज और 21 दिसंबर पूरी दुनिया के लिए एक जोग्राफिकल एक अहम दिन है, एक अहम महीना होता है कि जिसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि 21 दिसंबर को दुनिया में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है 21 दिसंबर और लॉन्गेस्ट नाइट आती है। ठीक है, आज की जो नाइट आएगी ये लॉन्गेस्ट लंबी तरीन रात है और शॉर्ट तरीन मुख्तसर तरीन दिन है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। लोग ये समझते हैं पूरी दुनिया में निसफ ज़मीन पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग आज जो है सबसे लंबी तरीन रात मुशाहिदा करेंगे और शॉर्टेस्ट डे होगा। लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए ये दिन सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। तो ये क्या बात है कि कभी नाइट्स जो है लंबी होती हैं, कभी डेज लंबे होते हैं। ठीक है, एक ख्याल ये है लोगों का कि ज़मीन जो ना सूरज के कभी करीब आती है, कभी दूर चली जाती है। उस वजह से शायद ये डेज आते हैं, नाइट्स आती हैं और फिर इनके ड्यूरेशन का फ़र्क है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके करीब आने से उसके दूर जाने से जो है ना ऐसा नहीं है, बल्कि दरअसल होता ये है, जैसे एक्सपेरिमेंटली मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि ये इफ़ यू अज्यूम दिस इज सन, ठीक है, जिसकी अपनी हीट है, अपनी जो है ना लाइट है, और एंड दिस इज अर्थ, ये ग्लोब हमारे सामने है, ये अर्थ है। तो इस अर्थ की पोजीशन कुछ यूँ है, आप देखें ज़रा, ये अर्थ अभी आप देखें ये सीधी खड़ी नहीं है। ठीक है, इसका जो एक्सिस जो है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होना तो ये चाहिए कि इस अर्थ को इट शुड बी स्टेट एट दिस पोजीशन, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये अर्थ इस पोजीशन में है। ये देखें टेढ़ी है ना, ये थोड़ा सा इसका टिल्टेशन है। ये देखें, ये जो इसका टिल्टेशन है, टिल्ट है टुवर्ड्स इट्स एक्सिस, अपने ऑर्बिट की तरफ, अपने ऑर्बिट की तरफ इसका ये टिल्टेशन है, इसका झुकाव है। ये आप देखें अभी इसका सर जरा टेढ़ा है, क्या ख्याल है? ये इस टेढ़ेपन की वजह से ये मौसमों की तब्दीली है। एंड दिस सीजनल चेंज इज कॉल्ड, this type of movement is called earth revolution. Now we are going to study about earth revolution. Actually two types of movements we have. First is earth rotationary movement and another one is earth revolutionary movement. और ये बैक वक्त ये दोनों मूवमेंट्स जो ना ज़मीन करती है कि एक ही वक्त में ज़मीन जो है वो सूरज तो अपनी जगह पे स्टैंडिंग बाय है, खड़ा है, लेकिन ये ज़मीन है जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और साइड बाय साइड इट रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ। जैसे हम यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें यहाँ पे जी, तो दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड दैट इज अर्थ। अब ये अर्थ ज़मीन के गिर्द कैसे मूव कर रही है, ज़रा ये बच्चा करके दिखाए, शाबाश। ये ज़मीन है जो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट भी कर रही है और साथ साथ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड दिस सन। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि एट द सेम टाइम दो किस्म की हरकत जो है ये ज़मीन जो है ये कर रही है। ठीक है, कि जिसमें एक हरकत जो है एक हरकत क्या हो गई कि ज़मीन ने अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट किया, उसके नतीजे में डे और नाइट्स आते हैं, वो कभी फिर बात करेंगे। और दूसरी हरकत जिसमें ज़मीन ने सूरज के गिर्द तवाफ करना शुरू किया, ये जो इसके गिर्द तवाफ वाली जो हरकत है, दायरे में जो हरकत कर रही है, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। व्हाई इज कॉल्ड रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीन चेंज। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट सीजनल चेंज अकर, मौसमों में तब्दीली आती है, इसलिए इसको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं। अब इस मूवमेंट में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज सन है ना, एंड हियर वी हैव अर्थ, फॉर एग्जांपल ये देखें ये अर्थ है, ये अर्थ। अब इस अर्थ की पोजीशन मैंने आपको समझाया कि ये अर्थ सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, this whole is called northern hemisphere and this is called southern hemisphere. This northern hemisphere is inclined against sun. सूरज यहाँ पे है, लेकिन इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से ज़रा दूर गया है और इसका सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के निस्बतन करीब है, कंपैरेटिवली इसके करीब है। जैसे लाइक दिस पोजीशन, ये देखें, अभी आप यहाँ पे देखें
इस पोजीशन में अब ज़मीन आ चुकी है, दिसंबर में हम हैं 21 दिसंबर को, इस पोजीशन में ज़मीन आई है कि इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सूरज है, सूरज के मुकाबले में अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए सूरज से ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूर गया है और सदर्न हेमिस्फेयर सूरज के निस्बतन करीब है। अब इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में होगा ये कि यहाँ से जो रेस निकलेंगी, यहाँ से जो लाइट निकलेगी, दिस लाइट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन सदर्न हेमिस्फेयर बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली क्लोजर नियरर टू सन एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से जो रेस निकलेंगी वो सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेंगी। नतीजतन सदर्न हेमिस्फेयर एट दिस टाइम, सदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर विल एक्सपीरियंस समर टाइम। यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली फार अवे फ्रॉम सन। इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा दूर गया है, यहाँ पे जो है ये विंटर आएगा और यहाँ पे दूसरी तरफ दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे ये विंटर है, विंटर सीजन, एंड हियर इट इज कॉल्ड समर सीजन है। बात समझ आ रही है? अब इस समर जहाँ पे है और एक तरफ विंटर है, तो समर और विंटर के साथ होता ये है कि समर जहाँ पे है वहाँ पे डेज लंबे होते हैं और विंटर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट्स लंबे होते हैं। तो अब होगा क्या कि जब ये सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के करीब है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो लिहाजा इस वक्त क्योंकि यहाँ पे समर है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर टाइम है, लिहाजा यहाँ के डेज लॉन्गेस्ट हैं इस वक्त। नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए डेज जो है सबसे लंबे हैं। ठीक है, गर्मी है ना वहाँ पर, चूँकि डेज लंबे हैं और यहाँ पर नाइट शॉर्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान और दीगर यूरोप वगैरह, ये सारा एशिया और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ऑल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउअडेज विंटर टाइम्स, और विंटर टाइम में डेज जो हैं ये शॉर्ट हो रहे हैं और नाइट्स लंबी हो रही हैं। आज का जो दिन है ये हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट डे होगा और नाइट सबसे लॉन्गेस्ट नाइट होगी, बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन, बिकॉज ऑफ द टिल्टेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स ऑर्बिट। ये असल बात है, ठीक है, इसके ऑर्बिट की तरफ। अब ये दिन क्या आ रहा है, ये है 21 दिसंबर का दिन है। तो 21 दिसंबर का मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये विंटर है और एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस किस्म की जो कंट्रीज हैं इनके लिए ये अभी समर है और समर में इनके पास सबसे लंबा दिन, जैसे हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है, वो अभी कहेंगे ओहो जो ना बहुत शदीद किस्म की गर्मी आ गई इसलिए कि दिसंबर आ गया। हमारे यहाँ दिसंबर को हम क्या समझते हैं, शदीद किस्म की सर्दी है ना। तो ये शदीद किस्म की सर्दी है इसलिए कि हम अभी सूरज से कदरे दूर रहे, ठीक है, ये बात। अब ये फिनोमेना रहेगा और उसके बाद जैसा अभी आपने देखा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में ज़मीन ने सूरज के गिर्द ज़मीन जो है ये रिवॉल्व कर रही थी। इस रिवोल्यूशन में ये अभी आप देखें, अब इस फिनोमेना को देखें ज़रा, ठीक है, ये अब अपनी जगह पर तो नहीं है ज़मीन, ये इस पोजीशन में, ये देखें इस मोमेंट के नतीजे में डेज और नाइट्स और यहाँ पे ये कंडीशन। अब ये चलते चलते पहले ज़मीन वहाँ पे थी, अब ज़मीन चलते चलते यहाँ पर आ गई। अब देख रहे हैं ना, ये ज़मीन यहाँ पर आ गई। अब जब यहाँ पर आ गई तो कितना टाइम लिया इसने, 6 महीने, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स कंप्लीट ईयर, 365 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। तो अब हाफ रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, तो मतलब है 6 मंथ का के बाद अब ज़मीन इस पोजीशन पर आई है एंड दिस डे इज कॉल्ड 21 जून। अब 21 जून को फिर क्या होगा, फिर हो ये रहा है कि अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के
करीब आ चुका है। ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के करीब है और सदर्न हेमिस्फीयर अब सूरज से दूर चला गया है, लाइक दिस वन। ये आप देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब सूरज से क्या है, सूरज के करीब है, इंक्लाइन है टुवर्ड्स सन, और सदर्न हेमिस्फीयर इसके मुकाबले में सूरज से ये कदरे दूर है। जब जो हेमिस्फीयर सूरज से दूर चला जाता है वहाँ पे स्लांटिंग रेस पड़ेंगी, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस आर स्लांटिंग रेस। और जो हेमिस्फीयर सूरज के करीब है वहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ेगी, ठीक है। ये जो डायरेक्ट रेस है, अमूदी शुआएं हैं, इन अमूदी और डायरेक्ट रेस की वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। तो हमारा वहाँ कब गर्मी होती है, जून के महीनों में, ऐसा है ना, जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है और दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है। अब जब जून में के महीनों में हमारे यहाँ गर्मी होगी, सूरज के करीब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा, तो एक तो गर्मी होगी, दूसरा इसका असर क्या होगा, गर्मी के साथ साथ डेज आर चेंज टू लॉन्गर टाइम, है ना। ये दिन लंबे होते जाएंगे और नाइट्स यहाँ पे शॉर्ट होते जाएंगे। लिहाजा गर्मी में आप देखें बच्चे बहुत मुश्किल से ही उठते हैं, स्कूल के लिए निकलते निकलते जो है ना असम्बली हो जाती है। ये वजह है कि समर टाइम पे डेज लंबे होते हैं और नाइट्स बहुत ही शॉर्ट होती हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पे ये ठीक है। इसके साथ एक और छोटी सी बात मैं आपको शेयर करूँ कि जब ये डेज लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि इस इतने एरिया में नॉर्थ पोल के अराउंड, है ना, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का, इस नॉर्थ पोल के अराउंड इस एरिया में तो 6 महीने का दिन होगा जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा का पूरा समर सीजन एक्सपीरियंस कर रहा है, समर यहाँ पर आ रहा है, आया है। उस वक्त नॉर्थ पोल जो है ये मुकम्मल तौर पर क्या है, 6 महीने का दिन है, इतना लंबा दिन, 6 महीने का दिन है। और एट द सेम टाइम क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल क्या होगा, इस वक्त 6 महीने की रात होगी। इस जमाने में इतनी लंबी रातें कि पोल पे जाके 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे हैं तो इस पोजीशन में क्या है, अभी यहाँ पे जो है ना ये विंटर टाइम है और ये समर टाइम है। विंटर टाइम पे जो पोल का जो इलाका है, जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज नॉर्दर्न पोल, ये पोल का इलाका वो है कि जहाँ पे सूरज की किरणें पहुँचती ही नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम किस्म की कंडीशंस हैं, सर्दी है और साथ साथ नाइट्स लंबी होते 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 जब ये नॉर्थ पोल की तरफ हम आते हैं तो नॉर्थ पोल में 6 महीने की रात है। मज़े से 6 महीने तक सोते रहे भाई, ठीक है। 6 महीने की रात और 6 महीने का यहाँ पे डे होगा, ये 6 महीने का डे और यहाँ पे 6 महीने की रात है।